नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स में आज मैं आपका 15 नंबर टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण लेके आया हूं आपके सामने। दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इससे 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है। दोस्तों, तो चलिए आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलें, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, एक डायग्राम आता है इस प्रकार का, ये दिशा का डायग्राम है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है दिशाएं याद कैसे करनी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक आपके दिमाग में रखनी है। क्या ट्रिक है कि लिखना है पप्पू पप्पू ऊंदरा पकड़ने गया, पप्पू ऊंदरा पकड़ने गया। ये ट्रिक याद रखने हैं। अब यहां पर ये पकड़ने गया, ये आपके महत्व का नहीं है, लेकिन ये आपका महत्व का है। पप्पू याद रखना, ये प का मतलब होता है पश्चिम और पू का मतलब होता है दोस्तों पूरब। वैसे के वैसे ही लिखना, क्योंकि ये पश्चिम पूरब में डाउट रहता, कभी उधर लिख देते कभी इधर। तो पप्पू ऊंदरा पकड़, तो ऊ का मतलब होता है उत्तर और दरा नीचे दक्षिण। तो ये आपका पप्पू ऊंदरा पकड़ने गया यानी उत्तर दक्षिण पूरब और उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये चार तो आपकी मुख्य दिशाएं हो गई। चार क्या हो गई? मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं मैं यहां नोट कर देता हूं। मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं आपकी कितनी हो गई? 4। अच्छा, कौन कौन सी? तो आप कहोगे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चारों आपकी मुख्य दिशाएं। अब चलिए, अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि 4 उप दिशाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखो, उत्तर और पूरब के बीच में होगी दोस्तों उत्तर पूर्व, और देखो दक्षिण और पूरब के बीच में होगी दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगी दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी उत्तर पश्चिम। ये 4 आपके उप दिशाएं हो गई। कौन सी हो गई? उप दिशाएं। मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उप दिशाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये 4। 2 दोस्तों होती है अन्य दिशाएं। अन्य दिशाएं कितनी होती है? 2। कौन कौन सी होती है? तो आप कहोगे कौन कौन सी? तो यहां मैं नोट करके बता रहा हूं, आकाश और पाताल। दोस्तों, इनका अध्ययन अपन नहीं करते हैं इस लेसन के अंदर। अब अपने को यह ध्यान में रखना, केवल कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुल दिशाएं कितनी होती है, तब आपको 10 बतानी है दोस्तों। कितनी? 10। टोटल डायरेक्शन आपको पूछी जाए तो 10 आंसर होना चाहिए आपका। बट अब देखिए, इन दिशाओं के चारों जो उप दिशाएं बताई मैंने 4, ये आपके टोटल दिशाओं का अध्ययन होगा इसमें 8 का। लेकिन जो चारों उप दिशाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तो इसका नाम है ईशान दिशा। ईशान, इसका नाम है दोस्तों वायव्य। वायव्य किसका? उत्तर पश्चिम का। अच्छा, इसका है नैऋत्य। किसका? दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य। और ये आपके दक्षिण पूर्व है, इसका नाम लिखोगे दोस्तों आग्नेय। अब ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि प्रत्येक मुख्य दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप कहोगे 90 डिग्री का। लेकिन अगर आपको कहे कि प्रत्येक उप दिशा के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, तो देखो उप दिशा कौन सी? ये वाली और ये वाली, इसके बीच में भी कितने का होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक उप दिशा और एक मुख्य, प्रत्येक उप दिशा और मुख्य दिशा के मध्य कोण है, तब आप बताओगे 45 डिग्री। और ये पूरा दोस्तों 360 डिग्री के एंगल पर डायरेक्शन बने हुए हैं सारे। तो प्रत्येक जो दिशाएं हैं, मुख्य और उप दिशाएं, आपस में कितने कितने डिग्री के एंगल पर दूर दूर है या झुकी हुई है? 45 एंगल
पर, कितने 45 एंगल पर, 45 डिग्री पर। लेकिन प्रत्येक मुख्य दिशा के मध्य पूछे तो 90 डिग्री का कोण, प्रत्येक उप दिशा के मध्य पूछे तो 90 डिग्री का कोण। लेकिन प्रत्येक अगर बोले प्रत्येक उप दिशा और प्रत्येक मुख्य दिशा, इन दोनों के बीच में अगर पूछे तो 45 डिग्री का एंगल। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कुछ और चीजें इसमें बताना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए और अपन क्या इसमें चर्चा करते हैं, कुछ मुख्य चीजें दोस्तों जो आपके काम में आएगी। कौन कौन सी है मुख्य चीजें, तो वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए एक आपके पूछा जाएगा इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो आपको जब भी पूछे दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त अभी ये काम में आएगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार, यानी कि घड़ी की दिशा में। और ये दोस्तों आपको लिखना है, दक्षिणावर्त में लिखना है घड़ी की दिशा में, और इसको क्लॉकवाइज कहते हैं इंग्लिश में आप क्लॉकवाइज कर दीजिए। दूसरा आपके आता है वामावर्त किसको बोलेंगे, तो वामावर्त बोलेंगे दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा। जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में डायरेक्शन में घूमेंगे अपन, तो उसको अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका वामावर्त हो गया। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए कुछ और चीजें जो अब टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहला टाइप लेंगे जो दूरी से संबंधित लेंगे। कौन सा लेंगे, दूरी से संबंधित। तो आप यहां पर हेडिंग डालोगे टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में मैं आपके जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो ले रहा हूं दूरी से संबंधित। किससे, ऊपर ही लिख देता हूं मैं यहां पर, दूरी से संबंधित। अलग अलग दोस्तों मैं क्वेश्चन कराऊंगा दूरी से संबंधित, एक एक टाइप वाइज। 4 टाइप होती है इसमें, 4 या 5, 4-5 टाइप होगी, तो 5 टाइप आपको करवा दूंगा, चारों और 5 टाइप। तो देखिए, हाँ अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, दूरी से। पहला टाइप जो लिया है दूरी से संबंधित क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है समझना। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है। उत्तर दिशा में जाती है। कहीं से भी आप एक क्वेश्चन में डायग्राम बना दोगे तो यहां देखो, यहां पर मैंने कहा कि एक कार है वो उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है। यहां पर आप ए लिखोगे, और यहां से दोस्तों उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की साइड। देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको, कि ये इधर समझा देता हूं कि यहां पर मैं बना देता हूं डायग्राम। ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ध्यान रखें। यहां पर कोई भी ये जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने ए लिख दिया, यहां पर मैंने ए लिखा, और यहां पर ए से एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है। 5 मील इसको भेजेंगे उत्तर दिशा किधर है, ऊपर की साइड में यहां तक भेजा, ये बी हो गया, और इसको 5 मील लिख दिया, 5 मील। ठीक है दोस्तों, ये 5 मील चली गई, ये लीजिए 5 मील। अब आपको बोल रहा है, और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक। दोस्तों देखो थोड़ा इधर डायग्राम बना दो, डायग्राम उधर पास में बना दिया, इसलिए अपन को यहां लग रहा थोड़ा सा ए बना दिया, यहां बी तक भेजा, और ये 5 मील मैंने लिख दिया। अब दाहिने तरफ मोड़ो, तो देखिए, और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। दाहिने किधर मुड़ेंगे, तो बायां दायां मैंने आपको समझाया था, फिर समझा रहा हूं। देखो डायरेक्शन का, कि देखो इधर आपका जो ये हाथ मेरा दिख रहा है, ये बी बन रहा है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर। बी का मतलब आप लिखना बायां, और देखो ये मैं अगर डायरेक्शन बनाऊं, ये देखो आपको डी दिख रहा है, डी दिख रहा दोस्तों, तो ये क्या होगा आपका दायां। ये आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट याद नहीं रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये दायां बायां याद रखो। तो दाहिने मुड़कर,
अब किधर मोड़ना है, और तब दाहिने मुड़कर, तो दाएं तो इधर मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे तो इधर मोड़ो, मोड़ दिया, यहाँ पर ले आए और यहाँ पर आपने सी लिख दिया, सी लिखा और ये 3 मील लिख दिया, 3 मील। ठीक है, अब देखो फिर ये फिर सी से दाहिने मुड़कर डी तक 3 मील जाती है। अब सी से दाहिने मुड़ेगी तो सी से दाहिने नीचे मुड़ेगी और कितनी जाती है, 3 मील, तो 3 मील भेजो। तो पूरा तो 5 है तो 3 तो यहीं तक आएगा, तो ये 3 मील लिख दिया मैंने और इसको डी तक भेज दिया, ये लीजिए डी। अब और वह फिर डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। अब देखो दाहिने मुड़ेगी, फिर दाहिने तो इधर दाहिने मुड़ेगी दोस्तों, याद रखना इधर, क्योंकि इसका डायरेक्शन मुख्य इधर है, इधर चल रहा था। तो अब इधर दाहिने मुड़ेगी तो इधर 3 मील जाएगी, तो ये यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर इस पॉइंट पर, क्योंकि 3 मील ये जगह है तो ये भी जगह 3 मील ही होगी। अब यहां पर आपके पहुंच गई पी पर। अब मैं ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिख दूं। यहां पर बी था, यहां पर आपका सी था, यहां पर दोस्तों डी था, यहां पर आपका ए था और ये आ गया आपका पी बिंदु यहां पे। अब क्या कह रहा है, पी तक 3 मील जाती है, हो गया। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी। अब आपको भी पता है दोस्तों कि जब ये 3 मील है तो ये भी 3 मील है, और ये जब 3 मील है तो ये भी 3 मील है, और ये टोटल आपको पता दोस्तों यहाँ 5 मील है। कितनी है, 5 मील। तो ये 3 मील हुई तो ये कितनी हो गई, 2 मील। और आपका आंसर यही हो गया, आपका आंसर के 2 मील। कितना, ए और पी के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 मील। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइप सेकेंड, वो पहला टाइप था दूरी से संबंधित, अब है कर्ण से संबंधित। किससे संबंधित, कर्ण से। ये दूसरी टाइप। मैं एक एक टाइप को पहले ले रहा हूं और फिर आपको कॉमन सारे मिक्सअप में क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक एक टाइप को आपको समझा दूं कि इसमें कितनी टाइप होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो यह हर प्रकार का टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। सबको पता है कि अपनी डायरेक्शन, सबको पता है कि ये डायरेक्शन होती है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये आपकी पूरब है और ये आपकी पश्चिम है, ये पता है दोस्तों। अब यहां से देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है दोस्तों। यहां पर ऊपर कोई बैठा है व्यक्ति, ये व्यक्ति का क्या है, वर्तमान स्थान है या घर है। यहां से चलना प्रारंभ करता है और देखो व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चलता है ऐसे। अब ये 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर, बाएं किधर घूमेगा दोस्तों, तो इसका मुख किधर है, इसका जो मुख है वो डायरेक्शन इधर है, तो बायां आपका किधर होगा, इधर होगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, दायां। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरा बायां है, ये दायां है, आपका उल्टा है, जस्ट आपका बायां ये दायां, तो उल्टा। ये व्यक्ति उत्तर से आ रहा दक्षिण की तरफ, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, यहां पर पहुंच गया। अब ये व्यक्ति यहां पर पहुंच गया, अभी इसकी प्रेजेंट स्थिति ये वाली है, तो ये आप ऐसे कर दो रेड कलर से ताकि पता चल जाए। अब वर्तमान में यहां है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है, मूल स्थान से मतलब ये वाली पूछिए दोस्तों, ये वाली दूरी, ये सीधी दूरी कितनी है। तो मैं आपको समझा दूं कि ये वाली दूरी पूछे तो इस प्रकार के सेकंड टाइप जो कर्ण से संबंधित है। कर्ण का मतलब होता है दोस्तों, ये देखो दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों दिख रही है आपको, ये बायां मुड़कर, तो ये 90 डिग्री पर मुड़ता है। जब भी आपको केवल क्वेश्चन में दायां या बायां मुड़ने के बोले तो उसमें हमेशा बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। जब दिया हुआ रहे कि 45 डिग्री पर बाएं मोड़ना है तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर तो केवल बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमा है तो कितने डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का है। तो देखो कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो है कि कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है दोस्तों कि एक त्रिभुज की वह सबसे बड़ी एक भुजा जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो तीसरी भुजा का स्क्वायर कर दें, अगर इस भुजा बड़ी वाली भुजा का अगर वर्ग कर दें तो अन्य दो जो भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का योग करने के बराबर आता है। यह हमेशा ध्यान रखना। तो आपको पता है कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, याद रखना। और थीटा जब दे नहीं रखा, दोनों में थीटा के सामने लंब होता है और बाकी बेस हो जाता है, तो इसमें इसको आप बेस मान लो, यानी कि आधार मान लो। मान लिया मैंने ऐसे ही आधार, चाहे इसको लंब मान लो तो इसको लंब मान लिया। अब देखो तीनों भुजाओं का मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करोगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 का स्क्वायर, और देखो लंब कितना है 4, लंब कितना दे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर आ गया है 25 आ गया ना दोस्तों। तो कर्ण का मान, केवल कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 25 कर देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे तो 5 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सीधी दूरी 5 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 किलोमीटर दे रखा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइप नंबर 3 आपका है दिशा से संबंधित क्वेश्चन। किससे संबंधित, दिशा से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला आपको बताया दूरी से संबंधित, दूसरा आपको बताया कर्ण से संबंधित, तीसरा टाइप चल रहा है दिशा से संबंधित। पहला दूरी से था, दूसरा कर्ण से संबंधित, तीसरा आपका दिशा से संबंधित। अब दिशा से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ए का जो कार्यालय है दोस्तों वो बी के कार्यालय से, किसके कार्यालय से पूछ रहा है, बी के कार्यालय। चलिए बी के कार्यालय बना दीजिए, बी का कार्यालय। अब मैं आपको पहले डायरेक्शन यहाँ बता दूं कि छोटा सा कि ये उत्तर, ये दक्षिण। मैं प्रत्येक का बार बार नहीं बताऊंगा, फिर भी दोस्तों बता रहा हूँ डायग्राम में आपको कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखो क्या रहा है, ए का कार्यालय है वो बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में। तो बी के कार्यालय से कौन उत्तर में है, तो बी का कार्यालय अगर बीच में बनाऊं तो उत्तर में कौन है, ए है, ऊपर की साइड में। ये लीजिए ए बना दीजिए, यहाँ पर ए बना दो, लिख दो यहाँ पर ए। कितना किलोमीटर है, ये पूरा 5 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको बी लिख देता हूं। दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, और अब देखो क्या कह रहा है, अब बी अपने कार्यालय से चलता है, बी अब स्टार्ट करता है चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 का मतलब यहां पर पहुंचेगा, पूरा 5 है तो यहां पर पहुंच गया। और ये कितना चला, तो आप देखोगे, ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा तो आपके 5 किलोमीटर है, लेकिन उसने जो चला है वो 2 किलोमीटर चला, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी। अब ठीक है, अब आपको ये बताओ कि यहां से वो क्या करता, फिर वह ये 3 किलोमीटर चल लिया, सॉरी बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। 2 किलोमीटर किधर गया, ए के कार्यालय की ओर, 2 किलोमीटर चले गया ऊपर ए के कार्यालय की ओर। वह दाएं घूमकर, फिर वह क्या करता है, दाएं घूमता है। अब यहां से दाएं घूमेगा, यहां घूम लिया दाएं और यहां पर पहुंच गया। कितना चला, 3 किलोमीटर। चलिए 3 किलोमीटर लिख देता हूं मैं यहां पर, 3 किलोमीटर, ये लीजिए 3 किलोमीटर। अब क्या कह रहा, फिर वह बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला। अब यहां पर फिर बाएं घूमा, बाएं घूमेगा तो कहां घूमेगा दोस्तों, दाएं तो इधर हो गया, मुंह इधर था तो ऊपर की तरफ। अब इधर मुख है, आपको पता मुख इधर है, तो वो किधर घूमेगा, ऊपर की साइड में बायां, ये। और ये कितना चला, वो बाएं घूमकर कह रहा 3 किलोमीटर चलता, 3 किलोमीटर चला। आपको भी पता है दोस्तों, जब आपको पता ये 3 है तो आपको पता है कि ये भी कितना था, तो ये पूरा 5 था, ये 2 है, ये वाला, तो ये वाला कितना हुआ दोस्तों, 3 किलोमीटर ही हुआ, तो ये लगभग बराबर में आएगा यहाँ। अब क्या कह रहा है, तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा,
तो ए का कार्यालय इधर देखो दोस्तों, यहां पर वो खड़ा है, ये ए का कार्यालय है, तो इस दिशा में घूमना होगा, इस दिशा में। और ये कौन सी दिशा है इस तक पहुंचने के लिए, ए के कार्यालय पहुंचने के लिए ये कौन सी दिशा डायरेक्शन चॉइन करेगा, ये कौन सी दिशा है, ये आप कहोगे ये दिशा, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये देखो इधर, तो ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो आपका राइट आंसर हो गया पश्चिम दिशा। कौन सा? पश्चिम दिशा। यही आपका करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइप नंबर 4 आपका क्या है, ढंग से देखना, दिशाओं में परिवर्तन। तो पहला टाइप मैंने आपको बताया था दूरी से संबंधित, दूसरा टाइप बताया था दोस्तों कर्ण से संबंधित, तीसरा था दिशा से संबंधित, और चौथा है दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, और पांचवा मैं आपको समझाऊंगा घूर्णन से। घूर्णन क्या होता है, ये 5 ही टाइप आपकी पूरी इस डायरेक्शन टेस्ट में काम आएगी। पांचों टाइप आपने कर ली तो एक भी क्वेश्चन आप दिशा का गलत नहीं करके आओगे। अब देखो आपका दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, देखिए ये वाला टाइप नंबर 4 दिशा में परिवर्तन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले आप एक ही काम करो दोस्तों, यहां पर डायरेक्शन बनाओ, यहां पर वास्तविकता में डायरेक्शन बनाओ कि ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। अच्छा, ये वाला आपका दक्षिण उत्तर पूर्व होता है, ये आपका क्या होगा, आप कहोगे दक्षिण पूर्व होता है, ये आपका उत्तर पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम। अब दोस्तों देखिए, ऐसा का ऐसा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ये लीजिए। अब ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये दिमाग लगा लेना। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए तो मैं इसी डायग्राम में समझा दूं, नहीं तो अदर बना के बना रहा हूं। देखो, उत्तर पूर्व को यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम, यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्व कहां है, ये रहा, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, पश्चिम। तो ये जगह यहां पर मैं यहां लिख देता हूं पश्चिम। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? उत्तर पूर्व की जगह मैंने क्या लिख दिया, पश्चिम। अब यहां कैसे लिखा कि ये उत्तर पूर्व यही होती है, देखो इसके बीच में यहां, तो इस पे मैंने क्या लिख दिया, पश्चिम। अब क्या कह रहा दोस्तों, तथा उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व हो जाती है। उत्तर क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व। उत्तर क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व। ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए। अब उत्तर को दक्षिण पूर्व, देखो उत्तर पूर्व तो क्या हो गई, पश्चिम हो गई, और उत्तर हो गई दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाता है, तो उत्तर की जगह लिखेंगे दक्षिण पूर्व, तो उत्तर की जगह लिखूंगा तो यहां लिख दूं दक्षिण पूर्व। और इसी प्रकार अन्य दिशाएं बदल जाए। हाँ दोस्तों देखो, अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम क्या आ रही है ये ध्यान रखना। देखो जो कह रहा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें। यहां पर आप पश्चिम कर लीजिए, पश्चिम, क्या करोगे, पश्चिम। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व की जगह तो आपने दोस्तों पश्चिम रख दिया, लेकिन अब क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए। उत्तर है ना वो दक्षिण पश्चिम हो जाए। ध्यान रखना, उत्तर, यहां तो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम हो जाए, यहां लिखा है उत्तर है वो दक्षिण पश्चिम हो जाए। तो उत्तर, उत्तर कहां है, तो देखो आप यहां देखोगे ये उत्तर दिशा है, इसको आप दक्षिण पश्चिम करोगे, यहां पर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो जाए। तब आपके दिमाग में एक आएगा, सर ये पश्चिम है तो ये दक्षिण पश्चिम हुआ, तो इसका मतलब ये आपका दक्षिण है। अब आपका काम वहां नहीं है, वहां नहीं है, क्योंकि यहां तो लिख दिया, और इसी प्रकार और इसी मतलब अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदले तो पूर्व क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आपने ये दक्षिण कहां से लाए दोस्तों, ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये उप दिशा दे रखी है दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम तो ये वाला, दक्षिण ये रहेगा, तभी तो ये बीच की दिशा आएगी। अब ये जब आ गया तो दक्षिण के सामने क्या होता है, तो आप कहोगे उत्तर होता है, क्योंकि देखो दक्षिण के सामने हमेशा क्या होता है, उत्तर।
अच्छा दोस्तों, पश्चिम के सामने क्या होता है? पूरब। तो पश्चिम ये है, तो दोस्तों ये आपका पूरब होगा, ये आपको डेफिनेट आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाई? तो उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। लिख दीजिए यहां पर उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये होगा उत्तर और ये हो गया पूरब, तो उत्तर पूर्व। ये आपका हो गया दक्षिण और ये दक्षिण है, तो ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है दोस्तों कि पूरब क्या होगा, पूरब दिशा क्या होगी। तो पूरब वास्तव में कहां है? देखो यहां पर आपका पूरब यहां पर है। इसका मतलब है कि डेफिनेट यहां इस जगह क्या आया हुआ है? तो अब आप कहोगे उत्तर पश्चिम आया हुआ है। सर यही आंसर है, उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइप नंबर 5 आपका क्या चल रहा है। टाइप नंबर 5 देखो, घूर्णन से संबंधित। पहला क्या था? दिशा से, दूरी से संबंधित। क्या था? दूरी से। दूसरा क्या था? कर्ण से। तीसरा क्या था? दिशा से। चौथा था दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन, ध्यान रखना मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और पांचवा आपका क्या है? घूर्णन। ये ध्यान रखना, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है टाइप। और 5 से अलावा छठा टाइप नहीं है दोस्तों, ये पांचों टाइप आपको सोल्व करने। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पांचवा टाइप में। मैं पूरब की ओर मुख किए हुए खड़ा हूं। मैं पूरब की ओर मुख किए हुए हूं। चलिए आप पहले तो डायरेक्शन बनाइए, पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पप्पू यानी पश्चिम, ये आपका दोस्तों पूरब। अब ये कह रहा है यहां पर खड़ा है व्यक्ति बीच में। कहां पर? बीचों बीच, यहां पर खड़ा है। सपोज करो यहां पर खड़ा है। कहां पे? यहां पे बीचों बीच। अब कह रहा है कि मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूं, यानी इधर मुख करके खड़ा है दोस्तों। अब मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घूमता है 100 डिग्री। तो दोस्तों ये तो आपका 90 डिग्री हुआ, और ये 100 डिग्री का मतलब थोड़ा सा अधिक। तो आप ये मान के चलो कि ये वाला आपका 100 डिग्री घूम गया। ये पहले पूर्व में था, 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घूमा। फिर क्या कह रहा है? और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूं। वामावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 145, तो देखो वापस वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ये यहां से वापस घूमता है, तो 100 डिग्री तो ये आएगा। अब 45 आएगा, तो 45 आएगा तो कहां आएगा? देखो एक तो ऊपर सीधी सीधी लाइन होती है, ये उत्तर दिशा होती है, तो इन दोनों के बीच में आएगा लगभग यहां पर। ये बीच में क्यों? क्योंकि देखो 100 तो ये वापस आ गया, अब बचा गया 45 इसका आधा, यहाँ 45, 100 और 45 145, ये हो गया। तो ये आपके दिशा में आ गया। कौन सी में? उत्तर पूर्व में। कौन सी में आ गया? उत्तर पूर्व। अब ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। अब मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि इस तरीके से नहीं करना है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब मैं आपको बेसिक जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान रखो, ट्रिक से बता रहा हूं। आप लिखोगे यहां पर वामावर्त और दक्षिणावर्त। लिखो वामावर्त। वामावर्त आपको कितना दे रखा है? आप कहोगे 145 डिग्री दे रखा है, ठीक है। दक्षिणावर्त आपको कितना दे रखा है? आप कहोगे सर दक्षिणावर्त हमें दे रखा है 100 डिग्री। बस आप इन दोनों का दोस्तों अंतर निकाल लो। अंतर का मतलब है कि यहां पर देखो 145 में से 100 गए, कितना बच गया? 45 डिग्री। और ये किसका बचा है वो मुझे बता दो। ये बचा किसका है? तो आप कहोगे सर ये वामावर्त का बचा है। किसका बचा है? वामावर्त। ज्यादा कौन सा है? वामावर्त। तो वामावर्त 45 घुमाना है इस सवाल में पूरे में। वामावर्त 45 घुमाओ। अब मुख किधर था? आप कहोगे सर ये पूरब दिशा में खड़ा था, यहां पूरब दिशा में। अरे पूरब दिशा में खड़ा था तो वामावर्त रहता है घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, और 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा। ये यहां पर ये घूम गया आपका 45 डिग्री वामावर्त। कहां पे? वामावर्त है, वामावर्त। अब ये दिशा कौन सी आ गई? तो आप कहोगे उत्तर पूर्व। तो अब वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो अब वह किस दिशा में? बताइए, अब मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूं?
तो मैं उत्तर पूर्व में हूँ दोस्तों। उत्तर पूर्व उसमें बताया था, ये सीधा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए दोस्तों, टाइप तो कर लिए, कुछ और टाइप बचे हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सिर के बल कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है या नदी की ओर पीट करके खड़ा हो जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे सोल्व करने हैं दोस्तों, तो समझिए। देखिए आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, चाहे तो आप अपना नाम लिख दीजिए, राम शब्द राम का यूज कर लीजिए, कोई किसी व्यक्ति का नाम। यदि सुशील कह दो, सुशील अपने सिर के बल, या एक्स, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण दिशा की ओर मुख किए खड़ा है। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लॉजिकल क्वेश्चन है। अपने आप को देखिए कि अगर सिर के बल कोई व्यक्ति है, अपन खुद है, अपन स्वयं देखिए, अगर अपन खड़े हैं तो अभी जैसे कि अभी एक डायरेक्शन बनाता हूं, यहाँ पर ये डायरेक्शन बनाया, ये आपका उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूरब है और ये आपका दक्षिण है। तो ये चारों आपकी दिशा बन गई। अब आपको कह रहा है कि एक्स है वो अपने सिर के बल खड़ा होने पर दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा है, मुख करके खड़ा है। अगर आप देखिए दोस्तों, जैसे खड़े हो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, सामने वाली दिशा आपकी ऊपर वाली, यानी सामने वाली दिशा, कॉपी को अगर सामने करोगे तो सामने वाली दिशा हमेशा ये सामने की दिशा है और ये आपकी पीछे की दिशा है। ध्यान रखना, ये कौन सी दिशा है, पीछे की दिशा दक्षिण, और उत्तर कौन सी है, सामने वाली दिशा। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर सामने की दिशा में खड़े हो तब आपका ये कौन सा हाथ है, तब आप क्या कहोगे, ये कौन सा हाथ है, तो ये आपका बायां हाथ है और ये आपका दायां हाथ है। तो अगर आप सामने की तरफ मुख करके खड़े हो, ऐसे मुख करके, तो ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। अब मुझे ये बताओ, ये बायां है और ये दायां है, ऐसे सामने की ओर मुख करके खड़े हो। जैसे ही वो कह रहा है कि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है, जैसे ही वो उल्टा होगा, पैर ऊपर करेंगे दोस्तों, हाथों की जो स्थिति है वो चेंज नहीं होगी। तो कह रहा उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर। यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार, अगर आप अभी जो खड़े हो वो उत्तर दिशा की ओर खड़े हो, जैसे ही अगर आप सर नीचे करोगे, पैर ऊपर करोगे, तो 100% आपका जो लेफ्ट राइट, ध्यान रखना ऊपर नीचे चेंज होता है। मैं अब आगे दर्पण और जल प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा दोस्तों घड़ी के चैप्टर में, या अलग से ले लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर ऊपर नीचे चेंज होता है तो दायां बायां नो चेंज। तो आपको पता है ये अपना बायां है, ये दायां है, तो बायां इसी दिशा में होगा, तो बायां किस दिशा में होगा, पश्चिम में ही होगा। चाहे आप दक्षिण कर दो, दक्षिण कब होगा, उत्तर दिशा में मुख है, उल्टा होगा तो किस में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। तो हाथ उल्टे नहीं होंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो आपका पहले का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन का पश्चिम, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्या कह रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है, इससे भी अच्छा है। देखो कह रहा है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यदि नदी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन बनाता हूं, ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूरब है, ये आपका पश्चिम है। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। नदी किधर जा रही है, पहला काम अब नदी बना दीजिए। नदी जा किधर रही है, नदी जा रही है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब का मतलब है यूं नदी जा रही है, ये नदी यूं जा रही है आपकी, ये ऐसे, ये नदी का बहाव है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आपने ये नदी बना दी, अब नदी तो बना दी। अब वो क्या कह रहा है, मैं एक नदी की किनारे पीट करके खड़ा हूं। सोचिए अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ये खड़ा हूं, तो अब यहां पर तो मैं पीट करके खड़ा हूं ऐसे, तो ये उत्तर दिशा है मेरी, कौन सी, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर। अब देखो ये बायां दायां कैसे पता चलेगा, तो ये कौन सा साइड है आपका, तो ये आपका बायां है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, मैं जैसे आपको मेरे देखो पीछे से बाल ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये बायां है और ये दायां। अब अगर मैं सामने हो जाता हूं ऐसे,
आपको मेरा फेस नजर आ रहा है, सामने हो जाता हूं तो नदी की ओर तो मेरी पीठ हो गई ना, नदी की ओर। तब अब सामने हूं तो मेरी आंखें आपको नजर आ रही है, आंखें नजर आ रही है तो दायां बायां आपका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। अब क्वेश्चन यही समझोगे आप पूरा, ये दायां और ये बायां। अब देखो क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बायां ये दायां। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, चाहे तो मैं ये उत्तर दिशा मुंह, ध्यान रखना ये जो चीज लिखी हुई है वो मैं समझा दूं ढंग से कि आपको एक ही ध्यान रखना है, ये जो दिशा है, ये व्यक्ति जो खड़ा है वो आपका उत्तर दिशा में खड़ा है। कौन सी दिशा में? उत्तर में मुख करके। और जो नीचे वाला है ये आपका दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। अब आपके उत्तर कौन सा आ रहा, आंसर कौन सा आ रहा वो देखना। मैं एक नदी के किनारे चाहे उधर मुख करके चाहे इधर, ये नदी चल रही है, पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि पदार्थ, जैसे कि यहां पर पानी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि एक मैं यहां पर ऐसे ही बना देता हूं कि लकड़ी का कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ है लकड़ी का, ये बहता हुआ किधर जाएगा, इधर ही जाएगा या इधर आएगा, इधर, इधर जाएगा पानी के साथ। तो बहता हुआ जा रहा है कोई पदार्थ, वो मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है दोस्तों। तो ये बायां से वो पदार्थ किधर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है कि नहीं आ रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर, इधर ही जा रहा है। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, इसका मतलब मेरी जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, उत्तर दिशा। तो किस दिशा में मुख होगा मेरा, उत्तर दिशा में। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, किधर, दक्षिण की ओर, तो ये बताइए मेरी पीठ किस तरफ है। भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप डायग्राम बनाते हो, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, मैं क्या कह रहा हूं वो समझना। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दायां हाथ किधर होना चाहिए, दक्षिण की ओर। अभी दोस्तों मैं आपको दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं। ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। व्यक्ति का मुख होगा ये व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति। तो इसका दायां हाथ है, ये देखो ये तो है दायां वाला हाथ, कौन सा, दायां, और ये आपका बायां। अब व्यक्ति का मुख इधर है, इधर मुख हो गया, इधर मुख है, तो व्यक्ति का मुख इधर है यानी पूरब की ओर है। तो इसका दायां हाथ हो गया, ये दायां है आपका, कौन सा, दायां, ये दायां हाथ है। और ये उधर वाला जो बायां है, तो बायां तो उत्तर दिशा में हो गया, दायां हाथ है। तो क्या कह रहा है वो पदार्थ मेरे बाईं ओर से, सॉरी, कह रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दायां हाथ मेरा किधर है, दक्षिण दिशा में है, इस दक्षिण दिशा में दायां हाथ, तो मेरी पीठ किस तरफ होगी। मेरी पीठ के बारे में बोला है दोस्तों, मेरी पीठ किस दिशा में होगी। मुख बोलता तो पूरब आता, लेकिन पीठ बोला है तो पीठ दोस्तों किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। यही आपका राइट आंसर है, क्या होगा, पश्चिम दिशा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डायग्राम है दोस्तों आपका प्रश्न जो छठा क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसका डायग्राम नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने सामने बना दिया। अब अपन इनका सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहां कर देते हैं, इसके नीचे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक घड़ी में 2:45 बजे हैं। घड़ी बनाइए दोस्तों और घड़ी में 2:45 बजा दीजिए। घड़ी है, ये घड़ी है, इसमें यहाँ 12 है, ये दोस्तों 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9, ये 10, ये आपका 11, 1 2 4 5। देखो दोस्तों समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ मेरी तरफ से आपको, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ाई करना।
एक घड़ी में 2:45 बजे हैं। 2:45 का मतलब होता है दोस्तों 2:45। कितना होता है? 2:45। तो आपके मिनट की जो सुई है वो तो बराबर 9 पर रहेगी। कितने पर? 9 पर। और जो घंटे की सुई है वो दोस्तों जो 3 दिखाई दे रहे हैं इससे थोड़ा सा कम रहेगा, 2:45। ये आपके दिमाग में फिक्स बैठना चाहिए दोस्तों, 2:45। 2:45 बजे हैं। यदि मिनट की सुई क्या कह रहा है कि मिनट की सुई है वो दक्षिण पूर्व में है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मिनट की सुई है ये आपकी 9 पर है। इसको अगर दक्षिण पूर्व बोले, क्या बोले? दक्षिण पूर्व। इसको दक्षिण पूर्व बोले, इसको, इस दिशा को दक्षिण पूर्व, इस दिशा को दक्षिण पूर्व बोले। यहां पर इस एंगल को ध्यान रखना। तो आपका दक्षिण पूर्व के सामने क्या रहता है? तो आप एक डायरेक्शन बना के समझिए। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बनाऊं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये आपका दक्षिण पूर्व है। कौन सा है? दक्षिण पूर्व। इसके सामने कौन होता है? तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम होता है। बिल्कुल। अब जब उत्तर पश्चिम यहाँ है, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका उत्तर पश्चिम है। कौन सी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा है ये वाली। लेकिन अब ये कौन सी दिशा, ये बताओ। तो देखो, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये वाली जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो आपकी ये दिशा है ऊपर वाली, ये दक्षिण पश्चिम है। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और ये वाली कौन सी है? उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व। अब आप मुझे ये बताओ, आपको जो सुई है, घंटे की सुई किस किस के बीच आ रही है? तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच में आ रही है। तो देखो, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वो दोस्तों पश्चिम कहलाती है। क्या कहलाती है? पश्चिम। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? पश्चिम दिशा होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? पश्चिम दिशा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार इस घड़ी का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्वेश्चन के साथ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद वाला भी देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। कह रहा है जो, उसके भी बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलो, क्या कह रहा है दोस्तों? बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। दोस्तों ट्रेन बनाई है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ध्यान रखना, ये पप्पू पश्चिम से पूरब, ये पूरब, पप्पू, इधर ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन बना दीजिए। ट्रेन बना दी, ये लिए, चक 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 बना दिया, बना दिया, बना दिया, बना दिया, ये लीजिए। अब ये ट्रेन का धुआं निकाल दीजिए। चलिए, बैक साइड में धुआं निकल गया ट्रेन का, ये बन गया। अभी ये ट्रेन है, ये किधर चल रही है? ये लीजिए। अब ये ट्रेन चल रही है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर नहीं। कोई बात नहीं, आप ये काम कीजिए, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ लिया, आप सीधा पढ़ना। ये देखो, इसको ये डिब्बा इंजन बना के ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये लीजिए, चला दी। अब कोई दिक्कत आपत्ति कुछ भी नहीं है, ये धुआं इधर जा रहा। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर चला दी अपन, पूरब से पश्चिम की ओर। और हवा का दिन है, हवा का दिन है भाई, हवाएं चल रही है। और हवा है वो पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। किधर चल रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। हवा का रुख है, ट्रेन इधर चल रही है, लेकिन 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 हवा है, वो हवा इधर चल रही है, पश्चिम से पूरब। तो लड़के कर देते हैं फटाफट में, ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जाएगा। किधर? पीछे की ओर। पीछे के मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। और आप यहां ठोक के आ जाते हो पश्चिम से पूरब। क्या लिख के आ जाते हो? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर। ये दोस्तों नहीं आएगा आंसर। आंसर आएगा, ये ट्रेन धुआं ही नहीं देती है, ये ट्रेन धुआं ही नहीं देती है, क्योंकि ये कौन सी ट्रेन है? इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अगर साधारण गाड़ी आता, साधारण रेलगाड़ी आ जाता तो आपका बिल्कुल सही था, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा धुआं।
लेकिन 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 इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वो आपका बी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, डी राइट होगा। लिखोगे आप, इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ये ट्रेन धुआं नहीं देती है, धुआं नहीं देती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद्युत ट्रेन है जो धुआं नहीं देती है। अच्छा, डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं, जितनी कोशिश है मेरी पूरी कर रहा हूं। अब टाइप नंबर 6 में दोस्तों लिखो क्या कह रहा है, चित्र का अध्ययन कीजिए। मैंने डायग्राम ये बना दिया, देख लो, प्रश्न चित्र ये रहा आपका क्वेश्चन का। अब इस चित्र के अंदर अध्ययन करेंगे अपन। क्या अध्ययन करना है इसको देखते हुए कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचता है, बिंदु ए से स्टार्ट हुआ यहां से, और यहां से ऐसे आता है, 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 ऐसे ऐसे, फिर यहाँ अंदर झुक के यहाँ ऐसे मुड़ के ऐसे करके राउंड मार के ये बी तक पहुंच जाता है। बी तक पहुंचता है ये कह रहा है, तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, तो कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, चलिए, और इस दिशा में भी जा रहा है, और ये देखो इस दिशा में भी जा रहा है। अच्छा, और अच्छा देखो दोस्तों, इस दिशा ऊपर वाले भी जा रहा है। अच्छा, और नीचे वाले भी जा रहा है। अच्छा, और इस दिशा में भी जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पर गया, यूं गया, ये गया। अरे भाई साहब, सारी दिशाओं पे चला गया, तो कितनी दिशाओं में गया है? तो दिशाएं मैंने बताई थी आपको कितनी होती है। तो उत्तर में गया है, दक्षिण में गया है, पूर्व में गया है, पश्चिम में गया है, उत्तर पश्चिम में गया है, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में गया है। अच्छा, और दक्षिण पूर्व में गया है, और दक्षिण पश्चिम में गया है। टोटल दिशाएं 8 होती है। आप 17 मत कर देना, 17 कर दूं, 10 कर दूं, 14 कर दूं, उप दिशाएं, टोटल दिशाएं ही 10 होती है। लेकिन आकाश और पाताल का अध्ययन नहीं करते हैं, मैंने बताया था। तो आपका आंसर क्या है, 8 दिशाओं में। कितनी दिशाओं में? 8 दिशाओं में। आपका उत्तर दोस्तों 8 दिशाओं में लिखना है। कितनी दिशाओं में? ये 8 की 8 दिशाएं मैंने आपको बता दी। ये 8 की 8 दिशाएं देख लो आपके सामने। इन 8 दिशाओं में वो घूमेगा, इधर उधर उधर, 8 दिशाओं में। कहीं में दोबारा घूम जाएगा, दिशा तो वो एक ही है। वो कह रहा है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? तो टोटल 8 दिशाओं में चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। एक दिशा सूचक खंबा एक चौक पर खड़ा है। चलिए, मैं एक दिशा सूचक खंबा बना देता हूं। ये आपका एक दिशा सूचक खंबा है, एक दिशा सूचक खंबा है, एक चौक पर खड़ा है। वो खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता है वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। देखो दोस्तों, खराबी के कारण, देखो एक दिशा सूचक खंबा एक चौक पर खड़ा है, खराबी के कारण दिशा सूचक ये दिशा सूचक है। अब इसमें आपको एक ऐसा डायग्राम बना देना है कि ऐसा डायग्राम बना के, और इसमें यहाँ पर कर देना आपको क्या, देखो मैं बना देता हूँ। ये बैक साइड है, ये आपकी करंट साइड है, ये दिशा सूचक खंबा है। ये एक दिशा सूचक खंबा है जो दिशा बताता है। क्या कह रहा है? खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था, यानी कि ये, अब देखो पप्पू, आप पहले दिशा का डायग्राम बनाओगे तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब याद रखना दोस्तों, मैं जो ढंग से समझाने जा रहा हूँ वो आपको क्या समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना। आपको वापस एक दिशा सूचक खंबा ढंग से बना रहा हूँ, ये लो बना दिया, और मैंने आपको ये ऐसे ही बना के और ऐसे समझा देता हूँ। ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? दिशा बताने का। ये पॉइंट आपका दिशा सूचक खंबा है, ये दिशा सूचक खंबा हो गया, ये लीजिए पूरा ही, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
ये जो पहुँच हो गई इसकी पिछली हिस्सा, ये लीजिए, ये दिशा सूचक खंबा है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये दिशा सूचक खंबा है तो इधर ही बताएगा। तो खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था, यानी कि पहले ये जो दिशा दर्शाता है वो आपकी कौन सी दिशा दर्शाता है, पूर्व दर्शाता था। कौन सी, पूर्व, पूर्व दिशा दर्शाता था। वह अब कौन सी दर्शा रहा है, वो अब आपको वो दक्षिण दर्शा रहा है, यानी यहां पर दक्षिण दर्शा रहा है। तो दोस्तों मैं ढंग से समझना, जब वो पूर्व दर्शा रहा था तो ये दिशा कौन सी थी, फिर ये पश्चिम थी, राइट। तो ये तो पहले पश्चिम थी, ये पहले तुम्हें पता है पूर्व थी। ये दोनों चीज तो याद रखना है। यहां तक क्या कह रहा है, एक दिशा सूचक खंबा है, एक चौक पर खड़ा है, खराबी के कारण दिशा सूचक है जो पूर्व दिशा दर्शाता था, पूर्व दिशा पहले यहां तक देखो, तो ये पिछला हिस्सा कौन सा दर्शाएगा, पश्चिम, और वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। तो क्या करता है, खराबी के कारण वो दक्षिण, ये दर्शाता था पूर्व, अब वो कौन सी दर्शा रहा है, ये दक्षिण दर्शा रहा है। अब दोस्तों अगर दक्षिण दर्शा रहा है तो ये वाली उत्तर होगी, अब क्या होगी, उत्तर। तो कह रहा है कि एक यात्री है, वो यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, यानी इधर से कोई यात्री आया, ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, और वो यात्री आके और उसने तो इस दिशा सूचक पे देखा पश्चिम, पश्चिम में मुड़ गया, ऐसे पश्चिम दिशा की ओर इधर जा रहा, पश्चिम समझकर। देखो जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में आपके सामने देखो दिशा लिखी हुई है। कौन सी दिशा होगी, वास्तव में उत्तर दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में चल रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक मैं अच्छा सा आपको क्वेश्चन समझा देता हूं लास्ट में। देखो लास्ट में कि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो कभी गलत मत करना। कैसा, देखो क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पांच किलोमीटर पूर्व में जाता है, तत्पश्चात पूर्व में जाता है, तत्पश्चात उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। पहला ऑप्शन आपके 0 किलोमीटर आएगा, दूसरा ऑप्शन आपके 15 किलोमीटर आएगा, तीसरा ऑप्शन आपके 5 किलोमीटर आएगा, 5 √2 + 1 किलोमीटर आएगा, और चौथा ऑप्शन आपका आएगा 5 √2 - 1 किलोमीटर आएगा। ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा देता हूं कि किस प्रकार करना है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है तो तुम्हारे को पहले डायरेक्शन बनाना आना चाहिए कि ये उत्तर दिशा है दोस्तों, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है, कितना चलता है, तो यहाँ से चलिए पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में यहाँ पर 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों पहले मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना। ये व्यक्ति का घर है, क्या है, घर, और ये 5 किलोमीटर गया, ठीक है।
अब वहां से क्या रहा, उत्तर पश्चिम है, तो देखो इधर उत्तर पश्चिम, अगर यहां से यहां तक गया, देखो पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया यहां तक, अब यहां बैठ गया। अब यहां से उत्तर पश्चिम किधर है, इधर इस रेशियो में चलेगा, तो इस रेशियो में चला के देखो तो यूं चल गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया, यहां पर कितनी दूरी आ गई इसकी, 5 किलोमीटर, कितनी, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वो यहां से उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ होती है, तो इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट कहाँ ले जाओ, यहाँ दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर वाली में, तो इधर वाली में तो इस दिशा में चलेगा, तो यहां से इधर ऐसे चलेगा, ऐसे ये, और ये कितना आ गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर आ गया। अब दोस्तों यहां पर आ गया, ये अब है, अब, और ये जब घर से निकला, तो कह रहा वो प्रारंभिक स्थान घर से निकला जब, और अब वो यहां पर है, तो ये बीच की जो दूरी है ये कितनी है, वो कितनी दूरी पर है, तो अब देखो 0 किलोमीटर तो आएगा नहीं। अब इनमें से ऑप्शन है, देखो 0 है, 15 किलोमीटर है, 5√2 + 1 है, 5√2 - 1 है। अब आप करोगे कैसे, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। ये पूरा दोस्तों कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री कब होगा, जब इस सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक की, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण पूरा कितना है, आप कहोगे x, कितना है x, ये पूरा आपका x है, तो मुझे ये बताइए, ये पूरा x है, तो आपको पता ये कितना होगा, तो आप x में से ये 5 घटा दोगे, तो आप लिखोगे x - 5 है सर, ये वाला, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब करेंगे क्या, देखो अब ये करेंगे, आपको पहले इस x का मान निकालना है। x का कैसे निकालोगे, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, कर्ण कितना है, x, तो x स्क्वायर बराबर आधार और लंब कितना है, 5 और 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 25 + 25, 50। अच्छा, तो x का मान कितना आ गया, तो आप करोगे 50 का √, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5√2, कितना, 5√2। कैसा आया 5√2, बता देता हूं इसका भी। 50 को आप क्या लिख सकते हो, आप 50 को क्या लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे बताओ, तो 25 × 2 कर दूं मैं, कर दिया। 25 का कितना होता है, 5, 5 बाहर ले लिया, √2, ये आ गया किलोमीटर में। अब ये दोस्तों आपका आ गया, ये x का मान 5√2। पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थान से पूरी 5√2 है, ये 5 है, तो आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है, तो आप क्या करोगे, x - 5, यही मेरा उत्तर है। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो बोलोगे 5√2, ये x की वैल्यू है, -5 कर दोगे, दोनों में कॉमन आया 5, √2 - 1 किलोमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो ये आंसर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में, ये देखो। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में 0 नहीं करना है, लड़के ज़्यादातर 0 करके आ जाते हैं, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर मिल जाता है, जबकि आंसर 100% क्या आएगा, 5√2 - 1। तो कभी भी एग्जाम में जाओ तो रटना नहीं है, जैसे आपके 8 लिखा हुआ आ जाए ऐसे में, और जब भी 0 स्थान दे रखा हो, 8 आ जाए, तो 8 लिख के √2 - 1 किलोमीटर कर देना, √2 - 1, ये माइनस वाला ऑप्शन याद रखना आप इस क्वेश्चन में, हर एक में ये आंसर यही आएगा। अगर आप 8 लोगे तो भी यही आएगा, 7 लोगे तो यहाँ पर 7 लिख देना 5 की जगह। अगर आपका 3 किलोमीटर चल रहा है तो आप 3 लिख के √2 - 1 कर देना, अंदर तो यही आएगा, ब्रैकेट में बाहर दूसरा लग जाएगा जो लिखा हुआ है प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलेंडर डायरेक्शन यानी दिशा का टॉपिक समझ में आया, और इस चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके उसको शेयर करें दोस्तों, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।